हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, संविधान के एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज हम जानेंगे दोस्तों संविधान के स्रोत के बारे में कि संविधान संविधान में जो विभिन्न स्रोत हैं वो किस किस देश से लिए गए हैं। ठीक है मेरे साथी, संविधान के निर्माताओं ने विभिन्न देशों से, लगभग 10 देश रहे हैं ऐसे, विभिन्न देशों से उनके संविधान को पढ़ा और उनके संविधान में से जो पॉजिटिव चीज़ें लगी, अच्छी चीज़ें लगी, वो उन्हें भारतीय संविधान में जोड़ने का प्रयास किया और उन्हें जोड़ा। ठीक है मेरे साथी, अब हम इन्हें जानेंगे दोस्तों। जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, इन्होंने विभिन्न देशों से स्रोतों को लेके आए थे। किन किन देशों से लेके आए थे इन्हें जानेंगे दोस्तों। ठीक है साथी, सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है मेरे साथी, इससे क्या क्या लिया गया है। यूएसए से मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकार, ठीक है मेरे साथी, मूल अधिकार की क्लास हम पढ़ चुके हैं। जिसने भी नहीं पढ़ी है जाके देखिएगा दोस्तों। पहले ये देख लो, फिर उसके बाद में देखना है आपको। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। यूएसए के संविधान से। ठीक है साथी, और राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया है। यूएसए से ही लिया गया है। ये आर्टिकल 61 में है दोस्तों, आर्टिकल 61 में है। ठीक है मेरे साथी, राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है मेरे साथी, इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया है। वो भी अमेरिका से लिया गया है और न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है साथी, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है। यूएसए से। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वह भी यूएसए से ही लिया गया है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है दोस्तों। वित्तीय आपात ये आर्टिकल 360 में है। ठीक है मेरे साथी, इसी तरह प्रस्तावना, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। प्रस्तावना ली गई है अमेरिका के ही संविधान से। ठीक है मेरे साथी, तो क्या क्या देखा हमने। मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कनाडा। अब देखेंगे कनाडा के संविधान से या कनाडा देश से हमने क्या क्या अपनाया है। ठीक है साथी, कनाडा ये है, इससे संघीय व्यवस्था, संघ की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, संघ मतलब केंद्र को बोलते हैं। संघ की व्यवस्था, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची, सूचियाँ दोस्तों संविधान में अनुसूची हैं। अनुसूची जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियाँ दे रखी हैं। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। एक अन्य सूची बताई थी जो थी अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची क्या है दोस्तों, जिस पर केंद्र का और राज्य का किसी का अधिकार नहीं होता है, लेकिन उस पर जो कानून बनाएगा वो केंद्र के पास ही होता है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र के ही पास होता है, लेकिन वो ना ही राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और ना ही संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मेरे साथी, इसी तरह जीएसटी, जीएसटी कहाँ से ली गई है। कनाडा से ही ली गई है जीएसटी। इसे बोलते हैं दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है मेरे साथी, इसी तरह राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है। कनाडा से ही ली गई है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। इसी क्रम में आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या ले गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। ठीक है साथी, संसदीय प्रणाली के बाद देखते हैं संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, मंत्रिमंडल और पीएम, मंत्रिमंडल और पीएम। पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर,
मतलब प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री कहाँ से लिया गया? प्रधानमंत्री का पद दोस्तों ये लिया गया ब्रिटेन से। इसी तरह सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन से लिया गया है, सामूहिक उत्तरदायित्व। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। इसी तरीके औपचारिक रूप में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो कनाडा में क्या क्या हो गया? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, औपचारिक राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख के रूप में लिया गया है। इसी तरीके से संसद की प्रणाली ली गई है, संसद की सर्वोच्चता ली गई है, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल और सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं दोस्तों। यूएसए से क्या लिया गया है? ठीक है साथी, इसमें अमेरिका और ब्रिटेन का समन्वय के बारे में बताया। जैसे यूएसए से न्यायिक सर्वोच्चता ली गई है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया, और व्यक्तिगत अधिकार लिया गया है, व्यक्तिगत अधिकार और न्यायिक सर्वोच्चता। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय सर्वोच्चता और प्रक्रियात्मक कानून। ठीक है साथी, भारत एक अद्वितीय संतुलन, जहां संसद कानून बनाती है लेकिन न्यायपालिका संविधान में रक्षा करती है। ठीक है साथी, भारत में कानून कौन बनाता है दोस्तों? संसद कानून बनाती है और न्यायपालिका उसकी क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है साथी, संसद का काम होता है कानून बनाना और न्यायपालिका का काम होता है उसकी रक्षा करना। ठीक है साथी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है साथी, इसमें नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से ही लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से। और ये राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा में कितने किए जाते हैं? लोकसभा में 2 किए जाते हैं। ठीक है साथी, गया है आपातकालीन प्रावधान। इसी तरह फ्रांस से लिया गया गणराज्य। फ्रांस से गणराज्य लिया गया है। इसका मतलब है वंशानुगत शासन का अंत। दोस्तों, वंश के अनुसार शासन नहीं होगा। इसका मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति राजा है तो या प्रधानमंत्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बच्चा भी प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है मेरे साथी, वो भी मेहनत करेगा, जीतेगा तो बनेगा। ठीक है साथी, देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है मेरे साथी, यह एक जीवंत दस्तावेज बनाने की शक्ति है। भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जा सकता है उसकी जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। इसी तरीके से रूस, सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर बोलते हैं दोस्तों, यूएसएसआर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों की जिम्मेदारी होती है दोस्तों। एक तरीके से भारत के झंडे का सम्मान करना, इस तरीके से ये 11 होते हैं मौलिक कर्तव्य, 11 होते हैं दोस्तों। ठीक है साथी, वर्तमान में ये 10 थे दोस्तों, बढ़ा के ये 11 कर दिए गए। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं जो ली गई हैं वो भी रूस से ही ली गई हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है मेरे साथी, की ऐतिहासिक यात्रा क्या है? नीति निर्देशक तत्व जो हैं दोस्तों, सबसे पहले स्पेन में थे। स्पेन में इनका निर्माण हुआ और स्पेन के बाद में इसे आयरलैंड ने अपना लिया और आयरलैंड से भारत ने अपना लिया। इस तरीके से दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व भारत तक पहुँचे। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों, जर्मनी। जर्मनी में क्या है, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं आपातकालीन प्रावधान। ठीक है मेरे साथी, पंचवर्षीय योजनाएं भी कहाँ से ली गई हैं, रूस से ही ली गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 की कानूनी शब्दावली। अनुच्छेद 22 में है कानूनी शब्दावली, ये कहाँ से लिया गया है, जापान से। कानूनी शब्दावली कहाँ से ली गई है, जापान से। किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है, जापान से ली गई है। ठीक है मेरे साथी, शब्दावली। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची ली गई है, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र का और राज्य का संबंध जो है, जो लिए गए हैं, वो भी कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। संयुक्त अधिवेशन, जो अधिवेशन होते हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको, प्रस्तावना अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है, लैंग्वेज, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये चार्ट बना दिया, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो सारे आ गए। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, इसी तरह संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली और पीएम मतलब प्रधानमंत्री कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। गणराज्य कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। उपराष्ट्रपति यूएस से लिया गया है। इसी तरह संघीय व्यवस्था और अपशिष्ट सूची कनाडा से ली गई है। संवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। और आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से। ठीक है साथी, इसी तरह अनुच्छेद 22 जिसमें है कानूनी शब्दावली, जापान से लिया गया है। कहाँ से, जापान से। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। ठीक है साथी, एक दो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे बता देता हूँ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न कोने से प्रेरणा ली है, लेकिन उन्होंने इसे ज्यों के त्यों नहीं अपनाया। जो निर्माता नहीं दोस्तों, इन्होंने ज्यों के त्यों नहीं अपनाया, जैसे विदेश के संविधान में थी वैसे ही नहीं अपनाया। इन्हें अपने तरीके से सुधार के फिर भारतीय संविधान में लाया गया। उन्होंने इस सभी वैश्विक श्रेष्ठताओं, विश्व के जितने भी संविधान उन्हें इम्पोर्टेंट लगे, 10 लगभग हैं दोस्तों, जहाँ से स्रोत अपनाए गए हैं, उनकी श्रेष्ठताओं को भारतीय समाज और संस्कृति और चुनौतियों के सांचे में ढाला, जिससे एक ऐसा अद्वितीय और जीवंत दस्तावेज तैयार हुआ जो आज भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मार्गदर्शन कर रहा है। ठीक है मेरे साथी, यहीं आज के लिए इतना ही। यहाँ क्लास होती है ख़त्म। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।